मिफ्ता इस्माइल ने इस्तीफा दे दिया। इसहाक डार मंगल को वजीर खजाना का हल्फ उठाएंगे। इसहाक डार वजीर आजम के साथ ही लंदन से वतन वापस आएंगे। लंदन में नवाज शरीफ की जेर सदारत इजलास में अहम फैसले। इजलास में वजीर आजम शहबाज शरीफ, मरियम औरंगजेब, इसहाक डार और दीगर की शिरकत। मिफ्ता इस्माइल ने अपना इस्तीफा कायद नवाज शरीफ को पेश कर दिया। कहा कि वजारत आपकी अमानत थी, आपने ही वजीर बनाया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुबैना ऑडियो लीक में मरियम नवाज के दामाद के भारत से पावर प्लांट की मशीनरी दरामद करने के मामले का जॉब सीन। पीटीआई हुकूमत ने 2020 में जिस वक्त भारत से दरामद पर पाबंदी लगा दी थी, उस वक्त पावर प्लांट पर काम 60% मुकम्मल हो चुका था। उस वक्त सवाल उठाया गया कि पाबंदी से पहले के मंसूबों के लिए पॉलिसी होगी, जिस पर हुकूमती जवाब था कि आपको मुतबादिल ज़राए तलाश करना होंगे। हुकूमती फैसले के बाद पावर प्लांट की दरामद के लिए चीन से राबिता कर लिया गया। नून लीग का वज़ीर आज़म हाउस की ऑडियो लीक्स की तहकीकात का मुतालबा। वज़ीर आज़म हाउस महफूज नहीं तो कौन सा दफ्तर महफूज होगा? लीग के रहनुमा तलाल चौधरी का सवाल। कहा कि मुबैना ऑडियो लीक्स कौमी सालमियत का मामला है, तहकीकात होनी चाहिए कि कौन वज़ीर आज़म हाउस को निशाना बनाना चाहता है। क्या ये इमरान खान की वही खलाई बाक़ियात हैं जो उनके घर जाने से परेशान हैं? तहकीकात से मालूम होगा कि ऑडियो में क्या एडिटिंग हुई। हुकूमत भारत से तिजारत खोलना चाहती है। पाबंदी के बावजूद मरियम नवाज का दामाद भारत से गैर कानूनी तौर पर मशीनरी लेना चाहता है। इमरान खान का मुबैना ऑडियो लीक्स पर रद्द-ए-अमल। करक में जलसे से खिताब में कहा कि इक़्तिदार में आकर ज़ाती मफाद के लिए काम करना करप्शन है। चाहता हूँ कि आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस मेरिट पर लगें। शरीफ और जरदारी खानदान को शिकस्त दूंगा। बीच वाली विकेट इन स्विंग से जाएगी। भारत से बिजली का प्लांट इमरान खान की हुकूमत की पॉलिसी और कानून के मुताबिक आया था। फॉरेन फंडिंग के एवज पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का सौदागर चीखे मार रहा है। इमरान खान हाउसिंग सोसाइटी के ग्रिड स्टेशन की तनसीब के बारे में 18 जुलाई 2020 का हाई कोर्ट मुल्तान बेंच का फैसला पढ़ लें। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का इमरान खान को जवाब। कहा कि ऑडियो सबूत है कि कोई गैर कानूनी काम नहीं हुआ। शौकत तरीन की ऑडियो की तरह पाकिस्तान दुश्मन साजिश जैसी कोई बात नहीं निकली। इमरान खान को गुस्सा और तकलीफ ये है कि ऑडियो में बुशरा बीबी के 5 कैरेट हीरे का जिक्र नहीं। पीटीआई के हामियों की एक बार फिर मरियम औरंगजेब से बदतमीजी। लंदन में कॉफी शॉप पर वज़ीर इत्तलात को देखकर पीटीआई की खवातीन आपे से बाहर। वज़ीर इत्तलात पर इल्जामात, गालम गलोच और चोर चोर का शोर। मरियम औरंगजेब ने तहम्मुल से तूफान बदतमीजी का सामना किया और हंगामा आराई करने वालों की वीडियो बना ली। मरियम औरंगजेब ने एक खातून को मुहज़्ज़ब अंदाज में समझाने की कोशिश भी की। इमरान की नफरत अंगेज सियासत का अपने भाइयों बहनों पर जहरीला असर देखकर दुख हुआ। मैंने उनके हर सवाल का जवाब दिया, लेकिन अफसोस वह इमरान खान के प्रोपेगेंडे का शिकार हैं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का बयान। लोगों को मुत्तहिद करने के लिए काम जारी रखेंगे। तहम्मुल का मुजाहरा करने पर नायब सदर नून लीग मरियम नवाज की मरियम औरंगजेब को शाबाश। कहा कि मरियम औरंगजेब, मुझे आप पर फख्र है। नून लीग की असलियत सबके सामने आ चुकी, इसलिए इमरान खान का साथ दिया। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का गुजरात में चौधरी ज़हूर इलाही की बरसी की तकरीब से खिताब। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को चैलेंज किया कि इमरान खान जब एहतजाज की कॉल देंगे तो वो इस्लामाबाद से बाहर निकल कर दिखाएंगे। राना सनाउल्लाह को सबसे बड़ा खौफ सानेह मॉडल टाउन का है, जिसमें उन्होंने जरूर सजा होगी। पंजाब हुकूमत 2-3 माह की मेहमान है। पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस में यहूदियों से रकम के सबूत हैं। मौलाना फजल रहमान का दावा। पूछा कि इमरान पंजाब और पख्तूनख्वा में इलेक्शन क्यों नहीं करवाते। वज़ीर आज़म हाउस से ऑडियो लीक होना तशवीशनाक है। शहबाज शरीफ उन अनासर पर हाथ डालें। उन्होंने कहा कि इसहाक डार मुल्की मईशत के लिए बेहतर रहे हैं।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से दुबई पोर्ट वर्ल्ड 1 के चेयरमैन की मुलाकात। शेख सुल्तान का सैलाब सदकान के लिए आर्मी रिलीफ फंड में $25 लाख जमा कराने का ऐलान। शेख सुल्तान ने सिंध में सैलाब सदा इलाकों का दौरा भी किया। यूएई की जानिब से इजहार यकजहती, मुत्तहिदा अरब अमारात से इमदाद जारी। दूसरा बहरी जहाज सामान लेकर कराची पहुंच गया। खुराक, दवाओं समेत दीगर जरूरी सामान शामिल। खैबर पख्तूनख्वा की जामियात से निकाले गए मुलाजिमीन का बनी गाला में इमरान खान के घर के बाहर धरना जारी। मुजाहिरीन ने अपनी जिगरियां जला डाली। धरने में एमफिल और पीएचडी स्कॉलर्स भी शामिल। कहा कि 10 साल खिदमत अंजाम दी, लेकिन मुस्तकिल करने के बजाय निकाल दिया गया। इस्लामाबाद की मकामी अदालत में सारा इनाम कत्ल केस की समाअत। सीनियर सहाफ़ी अयाज अमीर का बहू के कत्ल से मुतालिक केस में 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अयाज अमीर ने मौक़िफ़ अपनाया कि मैंने खुद पुलिस को इत्तला दी, एसएचओ को फार्म हाउस का पता तक दिया है। पेशावर में सस्ते आटे के लिए शहरी दरबदर। लंबी कतारों में लड़ाई झगड़े मामूल बन गए। बाजार में 20 किलो आटे का थैला 2500 रुपए में फरोख्त। बलोचिस्तान में आटा महंगा भी नायाब भी। कोयटा में कीमत 130 रुपए तक जा पहुंची। और बाला इलाकों में कहीं बारिश, कहीं बर्फबारी से मौसम सर्द। बाबूसर टाप पर वक्फे वक्फे से बर्फबारी। रात से अब तक 2 इंच तक बर्फ पड़ चुकी। बसर, गिलगित, स्कर्दू के पहाड़ियों पर हल्की बर्फबारी। चलास और इस्तूर में तेज बारिश का सिलसिला जारी।